हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। तो चलिए देखो बेटा, अपना चैप्टर आपको पता है अच्छे से चल रहा है, रिप्लाइज राइटिंग। और रिप्लाइज राइटिंग में बेटा अपना है कौन सा, फॉर्मल रिप्लाइज। और फॉर्मल रिप्लाइज में हमने एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग दोनों के सेपरेट यानी कि अलग अलग तरह से क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आज हम एक या दो क्वेश्चन आपके लिए ऑफिशियल के कराते हैं कि ऑफिशियल टाइप के किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें वो हल करने पड़ते हैं। ठीक है, और दोनों को हम मिला के लेंगे, एक क्वेश्चन एक्सेप्टिंग वाला और एक क्वेश्चन डिक्लाइनिंग वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। और रिप्लाइज में आएगा अपना कौन सा बेटा, फॉर्मल रिप्लाइज। ठीक, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पे आपको दिए जैसे यू आर मिस्टर अतुल जैन। You have been invited by the principal and the staff of government senior secondary school। खेड़ी। on an annual function as a chief guest। Writes a formal reply accepting the invitation। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे यू आर मिस्टर अतुल जैन, आप मिस्टर अतुल जैन हो। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेरली, यानी कि आपको खेरली के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा आपको क्या किया गया बेटा, आमंत्रित किया गया है। ऑन एन एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव पर, एज ए चीफ गेस्ट, यानी आपको एज ए चीफ गेस्ट के रूप में आपको आमंत्रित किया गया है। ठीक है डॉक्टर, तो यहाँ पे आपको देखो जैसे ये एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है, इस तरह से एक दूसरी चीज आ सकती है बेटा, एज ए स्पीकर। क्या आ सकता है बेटा, स्पीकर, मेन स्पीकर, चीफ स्पीकर। ठीक है, यानी कि एक वक्ता के रूप में, या एज ए जज, जज के रूप में। तो ये तीन पोस्टों के लिए आपको आमंत्रित किया जा सकता है, किसी जज के रूप में, स्पीकर के रूप में और या चीफ गेस्ट के रूप में। तो यहाँ दिया हुआ ए चीफ गेस्ट। ठीक है, तो आपको चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया। ये शब्द जो तीनों शब्दों में से कोई भी आए, ये हमें आंसर में किस जगह सेट करना होता है वो भी हमें देखना है। ठीक है ना, अब आगे हम देखेंगे राइट ए फॉर्मल रिप्लाई। रिप्लाई कैसा लिखना है बेटा, फॉर्मल लिखना है, और कैसा करना है बेटा, एक्सेप्ट करना है। ठीक है, यानी कि ये एक्सेप्टिंग द फॉर्मल इन्विटेशन, यानी फॉर्मल रिप्लाईज अपन को लिखना है एक्सेप्ट करते हुए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे बेटा आंसर, और आंसर के सामने हमने सेट किया बेटा ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द
invitation on an annual function। ठीक है बेटा, अब आपने आ जाओ बेटा नियम पर। नियम अपना वही चलेगा बेटा। सबसे पहले हम लेंगे, क्या लेंगे बेटा, इनवाइटी। क्या लेंगे बेटा, इनवाइटी। अब इनवाइटी देखिए इसमें कौन है बेटा, यू आर मिस्टर अतुल और यू हैव बीन इनवाइटेड। आप मिस्टर अतुल हो तो आप हो गए कौन बेटा, इनवाइटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इनवाइटी का नाम लिखा हमने और इनवाइटी का नाम लिखा हमने मिस्टर अतुल जैन। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे बेटा हम थैंक्स टू। अब इनवाइटेड कौन है बेटा इसमें, प्रिंसिपल एंड द स्टाफ। थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेली। ठीक है, खेली। अब आगे देखेंगे बेटा, ऑन प्लस कार्यक्रम का नाम, उसके बाद में डे और डेट। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन एन एनुअल फंक्शन एज ए चीफ गेस्ट या एज ए चीफ गेस्ट ऑफ एन एनुअल फंक्शन, इसको जोड़ दो बेटा, एज ए चीफ गेस्ट ऑफ एन एनुअल फंक्शन। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया बेटा, चीफ गेस्ट। ध्यान रखना, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, एज ए स्पीकर, जज, चीफ गेस्ट, ये आपको फंक्शन के नाम से पहले जोड़ना है ऑफ लगा के। ठीक है, ओके बेटा। अब चलते हैं आगे। आगे लिखेंगे बेटा हम ऑन। अब इसमें फंक्शन का कोई भी डे नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमने अपने मन से लिख दिया, जैसे ऑन, सॉरी डे लिखेंगे पहले फ्राइडे और 8 नवंबर 2020। एट टाइम लिखेंगे बेटा, टाइम डाल दिए 10 बजे का, 10 AM एंड ऑनवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है इसमें बेटा एट प्लस वेन्यू। ओके बेटा, वेन्यू, स्कूल में वेन्यू का ध्यान रखना है हमको। स्कूल के प्रोग्राम में वेन्यू बेटा किसी होटल वगैरह का नाम नहीं लिखना है, किसी ऑन रेजिडेंस नहीं लिखना है। स्कूल में वेन्यू स्वयं का होता है, जैसे स्कूल ऑडिटोरियम दे दिया, स्कूल प्लेग्राउंड दे दिया, स्कूल प्रेयर ग्राउंड दे दिया। ठीक है, आप कोई सा भी ग्राउंड लिख सकते हैं। प्ले ग्राउंड अगर बड़ा है, प्ले ग्राउंड में कोई फंक्शन मनाया जा सकता है। प्रेयर ग्राउंड है, प्रार्थना स्थल, वहाँ पे भी फंक्शन मनाया जा सकता है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो बेटाओ कि प्रत्येक स्कूल में एक स्कूल ऑडिटोरियम होता है। क्या होता है बेटाओ, स्कूल ऑडिटोरियम। वहाँ पर कोई भी स्पीच देना, कोई ड्रामा नाटक वगैरह करना या कोई फंक्शन उत्सव सब स्कूल ऑडिटोरियम में होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटाओ ऑन स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम का अर्थ होता है बेटा मंच, यानी कि विद्यालय के मंच। ये कार्यक्रम होने वाला है, ये वेन्यू हमने लिख लिया। ठीक, यहाँ तक करने के बाद अपना पूरा हो गया। अब हम लिखेंगे बेटा ही हैज़ ग्रेट प्लेजर या सी हैज़ ग्रेट प्लेजर। तो यहाँ क्या इनवाइटी देखो बेटा, मिस्टर अतुल है, तो मिस्टर अतुल के लिए हमने क्या लिखा बेटा, ही हैज़ ग्रेट pleasure in accepting the invitation। ठीक है ना, और इस प्रकार से ये अपना हो गया कंप्लीट।
ठीक है। अगर चाहें तो आराम से इसमें भी आप लिख सकते हैं, जैसे सेंड मैसेज भेजते हैं ना, सेंड मैसेज इसमें भी लिख सकते हैं, जैसे कि ही विशेष सक्सेस फॉर द फंक्शन। टेंशन ना लें, इसमें भी यदि हम विश वगैरह कर देते हैं, जैसे विश हम डिक्लाइनिंग करते हैं, तो कोई इसका नंबर अतिरिक्त कटता नहीं है आपका, ठीक है। लिख दो तो ठीक, ना लिखो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। ही विशेज सक्सेस फॉर द फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ हमारा एक स्कूल से संबंधित बेटा ऑफिशियल यानी कि एनुअल फंक्शन पर। ओके स्टूडेंट्स, नोट डाउन करो और आगे अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। However, question second, you have received an invitation letter from youth छोड़ो, यूथ का अगले ले लेंगे, फ्रॉम लॉयंस क्लब जयपुर फॉर द एज ए जज of the function आगे लिखते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, ये फंक्शन का नाम हो गया बेटा, यानी बच्चों के मूल अधिकार। फंडामेंटल होते हैं बेटा मूल, ठीक है, नैतिक जो मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के मूल अधिकार के ऊपर एक फंक्शन है, उसके रूप में आपको जज के रूप में आमंत्रित किया गया है लॉयंस क्लब के द्वारा, ठीक है। Assuming yourself Mrs. और यहाँ आपने लिखा बेटा चेतना भार्गव, ठीक है, यानी कि स्वयं को मिसेस चेतना भार्गव मानते हुए, अश्यूम का मतलब होता है मानना, ठीक है, मानते हुए रेस्पॉन्स टू देम showing your inability in a formal way। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन का तरीका किसी भी प्रकार से कैसे भी हो सकता है बेटा। अब यहाँ पे यू हैव बीन रिसीव एन इन्विटेशन लेटर, आपने एक इन्विटेशन लेटर प्राप्त किया फ्रॉम लॉयंस क्लब जयपुर, यानी जयपुर के लॉयंस क्लब के द्वारा, एज अ जज के रूप में, ऑफ द फंक्शन के जज के रूप में, और फंक्शन का नाम है फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन।
अश्यूमिंग योर सेल्फ मिसेस चेतना भार्गव, यानी स्वयं को मिसेस चेतना भार्गव मानते हुए रेस्पॉन्ड टू देम, उनके लिए क्या लिखिए, उनको प्रत्युत्तर दो। देखो देम का प्रयोग हुआ है किसके लिए बेटा, लॉयंस क्लब के लिए। ये मैंने आपको बिजनेस लेटर जब कराए थे बता दिया था कि किसी भी बिजनेस को हम प्लूरल में लेके चलते हैं। लॉयंस क्लब जयपुर शोइंग योर इनएबिलिटी, आपकी असमर्थता दर्शाते हो, तो कैसा हो गया बेटा, डिक्लाइनिंग हो गया इन ए फॉर्मल वे। अब यहाँ पे इन ए फॉर्मल वे, फॉर्मल तरीके से, तो यानी कि फॉर्मल में कैसा करना है हमको बेटा, डिक्लाइनिंग करना है। इस तरह से आपको ये हिंट देखनी है, आपको क्वेश्चन में समझना है बेटा। सबसे पहले हमने आंसर लिया और आंसर के सामने हमने लिखा बेटा ए फॉर्मल रिप्लाई declining the invitation on इधर ले लो, फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, इनवाइटी। तो इनवाइटी देखेंगे हम इसमें, इनवाइटी कौन है बेटा, मिसेस चेतना भार्गव। भार्गव, ठीक है। अब कैसा है बेटा, डिक्लाइनिंग वाला है, तो यहां हम डाल देंगे सिंसियरली, सिंसियरली थैंक्स टू द सेक्रेटरी। ठीक है बेटा, क्योंकि किसी भी लॉयंस क्लब एनजीओ है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका सचिव ही होता है बेटा, प्रबंधक। तो थैंक्स टू द सेक्रेटरी ऑफ लॉयंस क्लब जयपुर एज ए जज of the function mental rights of children। ऑन लिखो बेटा, और ऑन लिख करके कोई भी डे लिखा, जैसे कि मंडे और 10 नवंबर 2020, 8 लिख करके, 8 के बाद टाइम आ जाएगा, और टाइम में जैसे हमने डाल दिया एट 2 PM एंड ऑनवर्ड्स। ओके, अब लिखेंगे बेटा एट। अब हमको वेन्यू लिखना है बेटा, तो वेन्यू में हमको ध्यान रखना है बेटा लॉयंस क्लब। अब लॉयंस क्लब में जैसे कि हमने कोई भी यहाँ पे एक लिखा, जैसे बेटा मैं समझा दूंगा आपको, आदित्य ऑडिटोरियम। आदित्य ऑडिटोरियम जयपुर, ठीक है। तो यहाँ पे आदित्य ऑडिटोरियम लिखा, आदित्य रंगशाला मंच, ठीक है। क्योंकि बेटा शहरों में क्या होता है, कुछ प्राइवेट मंच होते हैं जिस पर जैसे कि कोई भी नेता वगैरह आता है, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था की जाती है भाषण वगैरह की।
ठीक है। जैसे मैरिज होम वगैरह होते हैं शादी वगैरह के लिए, और कोई स्पीच भाषण वगैरह के लिए अपने जैसे गांव में वगैरह में लोकल एरिया में क्या होता है, बहुत सारी जगह खाली होती है, कहीं भी कोई भी भाषण वगैरह दे दिया जाता है। तो ये आदित्य ऑडिटोरियम, यदि कोई जैसे कि कोई गुप्त कोई भाषण वगैरह होता है तो ऐसे ऑडिटोरियम होते हैं बेटा प्राइवेट, तो प्राइवेट ऑडिटोरियम का किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं, आदित्य ऑडिटोरियम जयपुर। ठीक है, अब यहाँ तक तो सेम है बेटा। अब यहाँ से आगे हम लिखेंगे, जैसे कि लिखा हमने सी और सी करके हम कर देंगे बेटा यहाँ पे रिग्रेट्स, सी रिग्रेट्स हर इनएबिलिटी टू attend the function। अब ड्यू टू लगाकर ड्यू टू, ठीक है, अटेंड द फंक्शन, और फंक्शन करके बेटा हमने लिखा यहाँ पे ड्यू टू, और ड्यू टू करने के बाद में हर प्रायर एंगेजमेंट एट द सेम डे। ठीक है ना, अगर एट द सेम डे लिखना चाहे तो लिख दो, नहीं कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। आगे हम सेंड मैसेज करेंगे, तो यहाँ पे डाला बेटा हमने सी सेंड मैसेज फॉर द फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से करके और इसको हम नीचे से क्या करेंगे, 1 कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुए बेटा हमारे ऑफिशियल के हमने आपके लिए 2 क्वेश्चन बेटा कंप्लीट करा दिए हैं, और 2 क्वेश्चन के साथ साथ अपना फॉर्मल रिप्लाईज भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्टिंग वाला और डिक्लाइनिंग वाला। कल की आने वाली क्लास में बेटा हम लेकर के आएंगे आपके लिए इनफॉर्मल रिप्लाईज, और इनफॉर्मल रिप्लाईज में भी उसी तरह से एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ऑफ करते हैं बेटा। आने वाली कल की क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नहीं इसी टॉपिक के साथ। ओके बाय, चाओ।